अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे हम कैसे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिशन युवा के तहत जो बेस लाइन सर्वे होने वाली है। हमारे पास 3 किस्म के पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स है। पहला है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हु इज़ अनएम्प्लॉयड। दूसरा है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हु इज़ एम्प्लॉयड एंड तीसरा है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हु इज़ अनरजिस्टर्ड इन एनी बिजनेस एक्टिविटी। अब हम कैसे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग बेस लाइन इनोमरेशन। फॉर पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहली आइडेंटिफिकेशन है इसकी एज। हम यहाँ पे लिखेंगे एज, और मैं ऐसे ही लिखूंगा, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बंदे की एज 18 to 39 ईयर्स है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि उसने सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज वो 10th पास है या उसके ऊपर उसने पढ़ाई की है। अगर उसकी सेकेंडरी एजुकेशन है या उससे ऊपर उसकी एजुकेशन लेवल है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है नॉट वर्किंग बट अवेलेबल फॉर वर्क। नॉट वर्किंग बट इज अवेलेबल फॉर वर्क। हो गई 3 कंडीशन। एंड चौथी कंडीशन है कि वो नॉट परसुइंग हायर एजुकेशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। चौथी कंडीशन है नॉट वर्किंग not pursuing higher education for next 3 years। अगर ये 4 कंडीशंस आती है तो हमारा जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है ये आएगा पोटेंशियल, चलो मैं ऐसे ही लिखूंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर जो कि अनएम्प्लॉयड है। कितनी कंडीशंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन हम ऐसे ही कर सकते हैं। उसकी एज 18 to 39 ईयर्स होनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन या उसके ऊपर उसने एजुकेशन हासिल की हुई होगी। तीसरी कि वो नॉट वर्किंग बट इज़ अवेलेबल फॉर वर्क, काम नहीं कर रहा है लेकिन तैयार है काम करने को, और वो नेक्स्ट 3 साल के लिए हायर एजुकेशन भी हासिल नहीं कर रहा है, तो वो आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड। अब ये वाला हमें देखना है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयड, ये किस में आ जाएगा। उसके लिए क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन जो पहले में है दैट इज 18 to 39 ईयर्स की उसकी एज होनी चाहिए। दूसरी सेकेंडरी एजुकेशन उसने हासिल की होनी चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन या उससे ऊपर। होगी एक कंडीशन, 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन है उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस 3 किस्म का अगर होगा, दैट मीन्स अगर उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये है दैट इज वो हेल्पर है। हेल्पर मीन्स अनपेड वर्कर, हाउसवाइफ जिसे हम बोलते हैं अनपेड वर्कर। वहां पे पूरा दिया हुआ होता है ऐप में, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख सकता। अगर ये वाला है अनपेड वर्कर। दूसरा अगर वो रेगुलर सैलरी लेता है प्राइवेट सेक्टर में, रेगुलर सैलरीड या वेज एम्प्लॉय इन प्राइवेट सेक्टर, या अगर कैजुअल लेबर है। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर
एम्प्लॉयड, उसके लिए क्या कंडीशन है, 18 to 39 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन या उसके ऊपर उसने पढ़ाई की हो, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट या पीजी। और उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये 3 है, दैट इज वो अनपेड वर्कर है, घर में ही काम करता है, जिसके एवज उसको कोई रकम नहीं मिलती है, या किसी प्राइवेट फर्म में या स्कूल में या कोई प्राइवेट काम कर रहा है जिसमें उसको एट द एंड ऑफ द मंथ उसको सैलरी मिलती है, रेगुलर सैलरीड वेज एम्प्लॉय इन प्राइवेट सेक्टर, या कैजुअल लेबर है, या इनमें से एक होनी चाहिए। यह हुई पहली कंडीशन। दूसरी यह है तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या है, विलिंग टू चेंज द प्रेजेंट वर्क। सो अगर वो ये काम कर रहा है और इनमें तब्दीली लाना चाहता है, सो दैट इज विलिंग टू चेंज प्रेजेंट वर्क। प्रेजेंट वर्क क्या है, ये 3 ऑप्शन इनमें से कोई होगा, या जॉब। और एक और कंडीशन है जो इसमें भी है, नॉट परस्यूइंग एजुकेशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। नॉट परस्यूइंग एजुकेशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो वो वाला बंदा आ जाएगा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयड। ओके, उसके बाद तीसरा आता है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनरजिस्टर्ड। सो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, एज होनी चाहिए 18 ईयर्स के ऊपर। ओके, अपर लिमिट नहीं दी हुई है। और वो सेल्फ एम्प्लॉयड इन एनी अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी होना चाहिए। सो यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं। सो 18 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड इन एनी अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी। उसका कोई शॉप छोटा मोटा होगा, वो अनरजिस्टर्ड है, दैट मीन्स शॉप रजिस्टर्ड नहीं है उद्यम पोर्टल पे, या कोई रेडी वाला है, वो भी इसमें आएगा। एज 18 के ऊपर होनी चाहिए, अपर लिमिट नहीं दी हुई है। और एजुकेशन लेवल पे भी कोई कदगन नहीं है इसमें। एजुकेशन लेवल इलिटरेट से कोई भी लेवल हो सकती है, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी। सो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनरजिस्टर्ड जो है उसमें कोई एजुकेशन की कोई कदगन नहीं है, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड इन एनी अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी में होना चाहिए। उसका कोई खुद का छोटा मोटा कारोबार होना चाहिए जो कि अनरजिस्टर्ड हो। सो ऐसे हम 3 तरह के पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो पहला है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर जो अनएम्प्लॉयड है, उसकी कंडीशन है 18 से 39 ईयर्स, दैट इज 18 to 39 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। 10th के ऊपर उसने 10th या उसके ऊपर की पढ़ाई उसने की हुई होगी। अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन काम करना चाहता है या अवेलेबल है, वो कंडीशन है। अगर एक और कंडीशन है कि वो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए कोई एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहता है, तो वो आ जाएगा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड। सिमिलरली पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयड मीन्स 18 to 39 उसकी एज होनी चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन या उससे ऊपर की उसकी लेवल होनी चाहिए, एजुकेशन लेवल। या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस उसका 3 किस्म का होना चाहिए, तीनों में से एक, चाहे वो हेल्पर इन डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ है, अनपेड फैमिली वर्कर, या रेगुलर वेजेस लेता हो किसी प्राइवेट सेक्टर में, या कैजुअल लेबर हो। उसके अलावा अगर वो अपना प्रेजेंट स्टेटस जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उसको चेंज करने के लिए तैयार है और नेक्स्ट 3 सालों के लिए वो तालीम भी हासिल नहीं करना चाहता है, तो वो आ जाएगा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयड। एंड इस पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनरजिस्टर्ड के लिए क्या एक ही कंडीशन है, ज़्यादातर एज 18 एबो होनी चाहिए,
उसका कोई अपना छोटा मोटा कारोबार होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड इन एनी अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी, और एजुकेशन का कोई मसला नहीं है उसमें, तो वो आ जाएगा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनरजिस्टर्ड। आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर इन दिस वीडियो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।